राधे राधे, श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। तो देखिए गांव में जैसे रहते हैं ना, खटिया पे बैठी हूँ। देखिए मेरा मिट्टी वाला घर और यहाँ पे मैं खटिया में आराम से बैठी हुई हूँ, है ना। तो मैंने सोचा चलो आज यहीं पे वीडियो बनाती हूँ, यहीं पे आप लोगों से बात करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज कुछ चीज़ें ना मुझे पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। देखिए हम सब जो हैं वो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत सारे सिम्टम भी मिल रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी अखंड दीप में हमारे जो है वो फूल बनता है, दिए में फूल बनता है, तो उसका क्या मतलब होता है दिए में फूल बनने का। तो आज मैं वो भी बताऊंगी। और जब हमारा गर्भधारण होने वाला होता है यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है, तो हमको जो है ना ईश्वर जो है वो इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ घटित हुआ और आज वो प्रेग्नेंट है लाल धागे बाबा के वहाँ से। इनफैक्ट जब मेरी प्रेगनेंसी रही थी सेकंड टाइम में, उस टाइम पे मुझे जो पहले इंडिकेशन आते थे, सपने आते थे, मुझे संकेत आते थे, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप लोग सचेत हो जाए, आप लोग सावधान हो जाए और आप लोग अपना पूरी तरह से टेक केयरिंग करना चालू कर दे। तो दोस्तों देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी होने वाली होती है ना, उस टाइम पे भगवान आपको संकेत देना चालू कर देते हैं। संकेत ये देते हैं कि आपको सबसे पहले सपना आना चालू होगा। कभी आपको लाल धागे बाबा सपने में दिखाई देंगे, कभी आप खुद अपने आप को मंदिर में पाओगे, या सपने में ऐसा हो सकता है कि आप देखो किसी का बच्चा होते देख सकते हो, गाय का बच्चा होते देख सकते हो, या किसी भी जानवर का बच्चा होते देख सकते हो, है ना। हाँ, अगर आप सपने में खुद की डिलीवरी देख रहे हो या ये देख रहे हो कि आपका आपका बच्चा होने वाला है, आप गर्भवती हैं, तो वो जो सपना होता है ना वो दूसरे के लिए होता है, वो दूसरे को फ़ायदा होता है इससे। लेकिन जब दूसरे का आप देखते हो ना तो आपको फ़ायदा होता है। तो आपको अगर इस तरह का सपना आ रहा है काफ़ी दिनों से, तो आप ज़रूर से सावधानी बरतना चालू कर दीजिए अपने सेहत में, कि आपकी प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है ना। ये पहला इंडिकेशन आता है। दूसरा इंडिकेशन आता है फूल बनना। जैसे आप अखंड दीप जला रहे हो या बाबा के सामने दिया जला रहे हो, व्रत का दिया जला रहे हो, तो उसमें आपको फूल बनेगा, तरह तरह के फूल बनेंगे। कभी आपको बाबा खुद दिखाई देंगे, कभी त्रिशूल बनता है, कभी भोले बाबा का छवि बनता है। मेरा तो अक्सर भोले बाबा का छवि और बाबा का छवि बनता है। तो इस तरह का आपका जब भी होना चालू हो जाए ना, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं जब आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, क्योंकि ये संकेत है। मैं पहले मानती थी ना इस बात को कि नहीं, ये सब संकेत मतलब शुभ होता है, अच्छा होता है। मैंने यही शुरू से जाना है, क्योंकि जब हम लोग जगरात्रा में करते थे, जो माता की चौकी करते थे, उस समय भी हमारे दिए में फूल बनता था। तो हमें जो बड़े लोग थे वो यही बताते थे कि फूल बनना मतलब काफ़ी अच्छा शुभ संकेत होता है। लेकिन बाबा के मुंह से मैंने सुना ये बात को कि अगर आपके दिए में फूल बन रहा है, दैट मीन्स आपका आज नहीं तो कल बहुत जल्दी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। तो ये पहला इंडिकेशन जो है वो मिलता है, मतलब ये मिलता है। और तीसरा चीज़ है कि अगर आप बार बार सपने में बच्चे देख रहे हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, है ना, तो भी ये जो है वो सपना आपका प्रेगनेंसी का होता है। अब बात करते हैं कि बाबा बोलते हैं कि महीने में आपका जो प्रेगनेंसी है, हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी मिस होने के बाद में हम लोग, जैसे पीरियड मिस होने के बाद हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको हर हफ्ता जो है वो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको कभी भी हल्की लाइन आ सकती है। और जब हल्की लाइन आना चालू हो जाए तो आप अखंड दीप जलाना चालू कर दें। तो इसीलिए 4 बार नहीं तो कम से कम 2 बार ही महीने में 15-15 दिन में आप लोग टेस्ट अपना करते रहिए, कब आपकी लाइट लाइन आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पीरियड आने के बाद भी आपका जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। तो पीरियड अगर आपका आके भी चला गया या आपको पीरियड कम हुआ है, स्पॉटिंग हुआ है, ब्लैक ब्लड आ रहा है या थक्का थक्का टाइप का आपको ब्लड आ रहा है, तो ये आपको इंडिकेशन होता है कि आपका ये प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ ज़रूर करवा लो। अब आते हैं
कि बहुत लोगों के पीरियड जो है वो मिस हो जाते हैं, मतलब उनका पीरियड रेगुलर है, हमेशा रेगुलर होता है, लेकिन पीरियड मिस हो जाता है। तो पीरियड मिस होने के बाद में आदमी के दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आता है कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई है। तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है कि आपके पीरियड मिस हुए हैं, लेकिन आपका जो है वो प्रेगनेंसी नहीं रहा है। आपने किट से चेक किया, आपका प्रेगनेंसी नहीं आया है। तो आप एक काम करिए, आप जो है ना ब्लड HCG टेस्ट जो होता है, खून की जांच होती है जिसमें प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, आप वो एक बार करवा लें, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि चलो आपने चेक किया और आपको हल्की लाइन आई, एकदम लाइट लाइन आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? कि आपको उसी टाइम अखंड दीप जलाना चालू कर देना है। आप अखंड दीप जलाना चालू कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, या व्रत कर सकते तो व्रत कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है वो करना चालू करिए, और उसके बाद फिर से 3-4 दिन 5 दिन बाद में आप चेक कीजिए, आपका डार्क लाइन आ ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि अखंड दीप वैसे कब जलाना है। तो अखंड दीप हमेशा आपके पीरियड के 5 दिन पहले जलाइए, भले आपको 2 महीने में आता हो, 3 महीने में आता हो। आज एक केस देखा आप लोगों ने, एक महिला को 13 साल से पीरियड आया ही नहीं, 13 साल से उनको पीरियड ही नहीं आया, और बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, और 13 साल से पीरियड नहीं आने के बाद वो बाबा के धाम में दिसंबर में कि ऐसे आई, और उसका 1 महीने की दवाई लेके गई और उसका पॉजिटिव आ गया। तो देखो, जब चमत्कार होना होता है ना, तो ऐसे इसी को चमत्कार कहते हैं। तो ये मुझे तो आज तक का सबसे कठिन चीज़ लगा, और एक लगा था कि जो 51 साल की लेडी का प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया था। तो ये 2 बहुत ऐसे केस है जो कि असंभव जैसी बात है, मतलब 13 साल से किसी को पीरियड ही नहीं आ रहा, तो उसकी कैसे हो सकती है? लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हुई। तो आप जो है वो इस तरीके से टेस्ट करते रहिए, और जो भी मैंने आपको बताया है, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ आ रही है, हो रही है, तो आप जो है उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए। और अगर आपका फूल बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बात तो सच है, मुझे भी किसी ने बताया और मैंने देखा है एक बार कि जैसे मेरे को फूल बनना चालू हुआ मेरे इसमें, तो उसके बाद मैंने लोगों को दिखाया, लोगों को दिखाने के बाद में ना बहुत सारे लोगों का नज़र पड़ा, और उसके बाद में मेरा वो फूल बनना बंद हो गया। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो नहीं बन रहा। तो ये बात कहीं ना कहीं सच कहते हैं कि हाँ, आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो इस बात को मैं भी अब एग्रीड करती हूँ। तो मेरा क्या है ना कि जब तक होता नहीं है, प्रैक्टिकली देखती नहीं हूँ, तो मैं मानती नहीं हूँ। तो अब थोड़ा सा कम करूँगी दिखाना, लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती है। और चलिए, बस यही जानकारी आप लोगों को देना था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मुझसे, वो प्लीज़ मेरे और भी वीडियोस जाके देखिएगा, तब आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगी। और मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है। पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी पीरियड को रेगुलर करने के लिए हम क्या दवाई लें। तो देखो, पीरियड को रेगुलर करने के लिए ना एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथ में होता क्या है ना कि आप लेते हो दवाई, 1-2 महीने में वो चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद में और ज़्यादा बढ़ के आता है। तो आप एलोपैथिक की बजाय आप या तो आयुर्वेदिक चूज़ कीजिए या होम्योपैथिक लीजिए, लेकिन एलोपैथिक में वो जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं होता है। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अजवाइन का पानी जो होता है, पीरियड का जो डेट होता है उसके 3-4 दिन पहले से आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो आप नहीं लेना चाहते क्योंकि गर्म होता है वो, तो आपका जिस दिन भी पीरियड आया है उस दिन से आप अजवाइन पानी हल्का सा गुड़ डाल के आप 1 चम्मच पानी को 1 कप या 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। हाफ रह जाए उसमें हल्का सा गुड़ मिला लीजिए, उसको पीजिए। क्योंकि देखिए, गुड़ की भी तासीर गर्म है, अजवाइन की भी तासीर गर्म है, तो वो आपके पीरियड को पूरी तरह से खोल देता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि दवाई मत लीजिए, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ज़रूरी नहीं कि दवाई खाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जिसको PCOS है, PCOD है, ओवरियन सिस्ट है आपके ओवरी में, तो ऐसे केस में आपके साथ दिक्कत रहेगी ऑलवेज कि आपके पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं होते। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी इसके लिए क्या किया जाए। तो दालचीनी का जो पानी होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। दालचीनी पानी का आपको क्या करना है, दालचीनी जैसे कि पीरियड ख़त्म हुआ है आपके 5 दिन के बाद, 6ठे दिन से आपने लेना चालू किया, और आपने क्या बोलते हैं, पीरियड आने के 8 दिन पहले या 5 दिन पहले आपने बंद कर दिया। तो दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद होता है डायबिटिक के लिए, PCOS के लिए, PCOD के लिए, सिस्ट के लिए। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, है ना।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, और इसमें से आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं, राधे राधे।